सभी प्राथमिक, अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो ताले पड़े हुए हैं। स्टाफ नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, और वहाँ के कहीं पर तो कोई व्यवस्था नहीं। तो इतनी परेशानी है और बीमारियां इतनी फैली हुई हैं, डेंगू जैसी बीमारियां हैं, तपेदिक जैसी बीमारियां हैं, तो इतने लोग बिना इलाज के मर रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग, वैसे तो विज्ञापनों में तो ये लगता है पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हैं, और धरातल पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य महकमा वेंटिलेटर पर है, पूरा का पूरा वेंटिलेटर पर है। और यहाँ तक कि कोरोना के समय पर जितने भी वेंटिलेटर खरीदे गए थे, आज कोई भी वेंटिलेटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। और यहाँ तक कि जो भी टेस्ट के लिए अगर एक्सरे कराना है तो एक्सरे के नाम पर समय दे दिया जाता है, और समय देने के साथ साथ वसूली भी हो रही है। और यहीं तक नहीं, यहाँ तक सीएचसी के बारे में माननीय मंत्री जी, सीएचसी एक हमारे शाखा ब्लॉक में एक सीएचसी बनी हुई है और बिल्डिंग बहुत अच्छी है, और करीब करीब उसे चालू होते हुए 6 साल हो चुके हैं। अभी तक कहीं पर भी डॉक्टर का कोई इंतजाम नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है। और यहाँ तक कि कोरोना के टाइम पर मैंने अपनी विधायक निधि से 20 लाख रुपया दिए थे, पत्र भी लिखा, मंत्री जी को भी लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा पत्र, लेकिन आज तक न तो वहाँ पर कोई भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई, स्टाफ नर्स की कोई, वार्ड बॉय की भी नहीं हुई है। पूरा का पूरा हमने जब निरीक्षण किया एक दिन, और वहीं पर तहसील है, ठीक सामने तहसील भी है, और वहीं पर ब्लॉक भी है, और हमारे प्रतिनिधि ने जिला अधिकारी को, सीएमओ को भी कई बार चिट्ठियां भी लिखी। माननीय मंत्री जी को हमने चिट्ठी लिखी, टेलीफोन पर भी कई बार कहा मैंने कि कम से कम मंत्री जी एक बार सैफई मेडिकल आयुर्विज्ञान संस्थान के बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित किया है, दौरा कर लो, निरीक्षण कर लो। माननीय मंत्री जी, वैसे तो आप छापा भी बहुत मारते हैं, बहुत छापा मारते हैं, और छापा मारने के साथ साथ दरबार भी लगाते हैं। अच्छी बात है, दरबार लगाते हैं, अधिकारियों को भी बुला लेते हैं, अधिकारी आ भी जाते हैं, लेकिन उन अधिकारियों पर मंत्री जी का कोई असर नहीं पड़ता है, चिट्ठी भी लिख देते हैं। माननीय मंत्री जी चिट्ठी भी लिख देते हैं, माननीय मंत्री जी चिट्ठी भी लिख देते हैं, लेकिन चिट्ठी का भी कोई भी अधिकारियों पर असर नहीं पड़ता है। तो बताइए, ऐसे छापा मारने से क्या फायदा है माननीय मंत्री जी। और माननीय मंत्री जी ने कल समाजवादियों के लिए कुछ क्या डाला। अब मान लीजिए हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष में विपक्ष की भूमिका तो अपनाएंगे ही, विपक्ष की भूमिका तो हम लोगों को अपनाना ही है, और हम लोग तो समाजवादी हैं। और आपने तो हमसे ये भी कह दिया कि आप परिवार के हैं। वैसे तो हम आपसे उम्र में भी बड़े हैं और रिश्ते में भी बड़े हैं,
लेकिन मैंने जब टेलीफोन पर आपसे बात किया, रिश्तेदारी क्या है? रिश्तेदारी माननीय मंत्री जी को पता है। पहले ये अब ये पटल पर आ गया ना, सबको ये पता है। कांग्रेस में थे, पहले कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद बहुजन में गए और बहुजन में चलिए अच्छा एमपी हो गए। चलिए हमारे छोटे हैं, हमसे छोटे हैं, चलिए एमपी भी हो गए और फिर राज्यसभा में भी चले गए और फिर आज डिप्टी सीएम हो गए। आज डिप्टी सीएम भी हो गए। लेकिन चले आपने जब मान लिया, हम लोग तो हमेशा चौधरी साहब का, हमेशा चौधरी चरण सिंह का सम्मान किया, हमेशा हम लोगों ने सम्मान किया है और उनके आदर्शों पर हम चल रहे हैं। डॉक्टर लोहिया के आदर्शों पर भी चल रहे हैं, आचार्य नरेंद्र देव के आदर्शों पर भी चल रहे हैं। जनेश्वर मिश्रा से तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। हमारे तो वो अभिभावक भी थे और हम इतना पूछना चाहते हैं, राजनारायण भी थे। राजनारायण जी की तो हमने बहुत छोटी छोटी सभाएं भी कराई। जनेश्वर मिश्रा जी की बहुत छोटी छोटी सभाएं कराई। हमने तो माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी जी की सभाओं में जा करके समाजवादी होते हुए भी उनका भाषण सुनने जाते थे। हम इसलिए जानना चाहता हूँ, हम इसलिए कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों पर, सिद्धांतों पर चलना तो सीखो। दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलना सीखो। उनके आदर्शों पर तो चलो। कभी आदर्श, उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है, नहीं किया है। खन्ना जी कभी उन आदर्शों से पर चलना। माननीय डॉक्टर लोहिया ने हमेशा जाति तोड़ो की बात कही, कभी उन्होंने जातिवाद को बढ़ाने की बात नहीं कही। जाति तोड़ो, समाज बांधो, ये डॉक्टर लोहिया ये आंदोलन हमेशा चलाते थे। तो हम तो केवल आपको याद दिला रहे हैं। माननीय खन्ना जी, लोहिया जी का ये भी नारा था, लोहिया जी पिछड़ी जात के नहीं थे, वैश्य समाज के थे, अग्रवाल समाज के थे, समाजवादी थे और उन्होंने कहा था पिछड़े पावे 100 में 60। तो ये लड़ाई हम लोग पूरे समाजवादी पार्टी के लोग लड़ेंगे। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं। आपने कल टोपी पर, हमने तो कभी भारतीय जनता पार्टी के वाले गमछा भी डालते हैं, टोपी भी लगाते हैं, अब तो टोपी भी लगाने लगे हैं। आप आज हमें कुछ तिलक भी आप लगा के आए, हमने तो कभी कमेंट किया नहीं है। आपको जानना चाहिए ये टोपी बजट के सिवाय और भी हो रही है। मैं पूछ रहा हूँ, अगर नियम 56 पे है तो 56 पर बोला जाए। फिर अध्यक्ष जी हम लोगों को भी बोलने का अवसर खुला होना चाहिए और ये आपको मैं एक एक बात कहूंगा, उसमें इनको सुनना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, कल की तरह भागना नहीं चाहिए। मेरा निवेदन है माननीय आदरणीय श्री पाल जी से, माननीय मंत्री ये वहाँ नियम 56 लग रहे हैं, कमेंट किया, इधर उधर जाएंगे तो कल फिर आप उसके कमेंट किया। आप अभी जिस समय उसके ऊपर राज्यपाल के भाषण के ऊपर चर्चा होगी, आज समय दे दीजिए, अभी शुरू कर देना, इसके बाद दे देना। तो चलिए नियम समाप्त करके उसके ऊपर चर्चा प्रारंभ करते हैं।
ये नियम 56 को माननीय शिवपाल जी के रिक्वेस्ट के ऊपर उसको समाप्त करते हैं, उसको ड्रॉप करते हैं। अब राज्यपाल के भाषण के ऊपर चर्चा प्रारंभ है। ना उसमें अरे देखिए, मेरी बात सुनिए ना, देखिए श्री आदरणीय श्री शिवपाल जी की बात, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। अरे आप सब लोग जवाब देंगे क्या उनका? अभय जी बैठिए ना, क्या बात करते हो? अरे आप रुकिए, आपका जब नंबर आएगा तब बोलेगा। अगर माननीय शिवपाल जी का ये इच्छा है कि राज्यपाल के भाषण के ऊपर चर्चा हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं। इसके बाद अच्छा, फिर अभी उसके ऊपर से हमने ये कहा कि अभी 56 पे रहिए, फिर उसके बाद कहिएगा, आपको पूरा अधिकार है, कहिएगा जितनी देर कहिएगा, हम आपको छूट देंगे, सिर्फ आपको और किसी को नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, बजट तो स्वास्थ्य विभाग पे बहुत पिछले वर्ष भी मिला, बहुत बजट मिला। अगर पूरा बजट आपने खर्च कर लिया होता तो बहुत सी समस्याएं हल हो जाती, बहुत सी समस्याएं हल हो सकती। वेंटिलेटर भी ठीक हो सकते थे, जो भी मशीनें हैं, जो टाइम दे दिया जाता है अल्ट्रासाउंड का, अरे शिवपाल जी 10 मिनट हो गए, अल्ट्रासाउंड का समय दे दिया जाता है महीना भर, और अल्ट्रासाउंड के लिए फिर गरीबों को जाना पड़ता है प्राइवेट अस्पतालों में, वसूली भी होती है। और हमने तो देखा है जिला अस्पतालों के गेट पर कुछ दलाल बैठे हुए हैं और वहीं से पकड़ करके ले जाते हैं, बहका करके। मैंने छापा मंत्री जी से चलिए अब उत्तर आ जाए। छापा मंत्री जी अब छापा तो बहुत मारे हैं, अभी छापेंगे, आप उनका उत्तर आ जाने। छापा तो बहुत मारे हैं, कोई असर पड़ा नहीं। तो चलिए इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जी, मंत्री जी, अगर बजट खर्च कर लिया होता, आधा भी खर्च कर लिया होता, तो बहुत सी समस्याएं हल हो जाती, डेंगू जैसी बीमारी। और यहाँ तक कि हमने जो 20 लाख रुपया, अब उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही, मैं ग्राह्यता के ऊपर सिर्फ सुन रहा हूँ आदरणीय शिवपाल जी। नियम 56 आपको मालूम है कि नियम 56 की ग्राह्यता के ऊपर बोलिए। अगर मैं ग्राह्यता, मेरी बात सुनिए, अगर मैं उसको स्वीकार कर लूंगा तो स्वीकार करने के बाद फिर आप उसी चर्चा की मांग करते हो, तो फिर मैं उसकी चर्चा अगर स्वीकार करूंगा तो उसके ऊपर चर्चा करिएगा। अभी ग्राह्यता के ऊपर बोलिए ताकि ग्राह्यता के ऊपर चर्चा करा दीजिएगा। मैं चाहता हूँ चर्चा की घोषणा कर दीजिएगा। चलिए आप लिख के दीजिएगा तो देखेंगे। अब माननीय मंत्री जी, चर्चा की घोषणा नहीं होती। आप नियम 49 में मांगोगे तो फिर मैं निर्णय करूंगा कि उसके लिए समय निर्धारित करूंगा। आवश्यक होगा आप उसको लिख के, आपको अधिकार है लिख के देने का। आपको नियम 49 में आपको चर्चा के मांग करने का अधिकार है। आप लिख के दो, उसके ऊपर मैं विचार करूंगा। अभी उत्तर आ जाने दीजिए। कम से कम आप लिख के तो दो। 2 घंटे 3 घंटे। अरे ये तो आपको मालूम है प्रक्रिया क्या है उसकी, आपको तो पता है। ये सब लोग कहते हैं कि नियमावली अगर किसी को पता है तो शिवपाल यादव जी को पता है, तो आप उसको दीजिएगा मुझे। आपसे सीखने के लिए। अरे मैं क्या सिखाऊंगा आपको, स्वयं आप वरिष्ठ सदस्य, मैं खुद आपसे सीखता हूँ। आपका एक आदर है, सम्मान है। ये पूरा जो हमने चर्चा अवश्य करा दें इस पर। चलिए उसके बाद लिख के दीजिएगा तो फिर बात करेंगे। अभी जवाब दे दीजिए माननीय मंत्री जी, उसी के ऊपर जवाब दे दीजिएगा जो विषय है।